भारत की पूर्व प्रधानमंत्री और देश की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की जयंती के अवसर पर कांग्रेस कार्यालय में श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम का नेतृत्व कांग्रेस के पूर्व जिलाध्यक्ष लोकमणि पाठक ने किया। बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता कार्यालय में एकत्रित हुए और इंदिरा गांधी के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर लोकमणि पाठक ने कहा कि इंदिरा गांधी केवल एक राजनीतिक व्यक्तित्व नहीं थी, बल्कि वे भारत की तकदीर बदलने वाली सशक्त और दूरदर्शी महिला नेत्री थी। उनके कठोर निर्णय, राष्ट्रहित सर्वोपरि रखने की नीति और मजबूत नेतृत्व शैली आज भी प्रेरणा का स्रोत है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि वे इंदिरा गांधी के विचारों, सशक्त भारत, आत्मनिर्भरता, सामाजिक न्याय और राष्ट्रीय सुरक्षा को अपने कार्यों में अपनाएं। पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष हरीश ऐठानी ने भी इंदिरा गांधी के योगदानों को याद करते हुए कहा कि उनके नेतृत्व में भारत ने कई ऐतिहासिक उपलब्धियां हासिल की। 1971 की युद्ध विजय, हरित क्रांति, बैंकों का राष्ट्रीयकरण और गरीबों के कल्याण हेतु संचालित योजनाएं उन्हें एक दूरदर्शी और मजबूत नेता के रूप में स्थापित करती है। ऐठानी ने कहा कि आने वाली पीढ़ियों को इंदिरा गांधी के संघर्ष और समर्पण से सीख लेने की आवश्यकता है। कार्यक्रम के अंत में 2 मिनट का मौन रखकर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। कार्यक्रम में बालकृष्ण, विनोद पाठक, बहादुर बिष्ट, गोविंद गोस्वामी सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता उपस्थित रहे। भारत रत्न स्वर्गीय इंदिरा जी का जयंती जिला कांग्रेस कार्यालय में समस्त कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। ऐसी महान विभूति जिन्होंने विषम परिस्थितियों में भी देश को आगे बढ़ाने के लिए, देश के सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक समस्याओं को सुलझाने के लिए तथा अलग अलग जाति, धर्म संप्रदाय के लोगों को एक साथ जोड़ने के लिए जो काम किया गया वो उनके जीवन काल के स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। जब भारत पाकिस्तान के बीच में लगातार तनाव की स्थिति पैदा हुई थी, वहाँ चुनाव हुए, तानाशाही सरकार थी, लेकिन चुनी हुई मुजीबुर रहमान की सरकार को बांग्लादेश में सत्ता सौंपने के बजाय वहाँ दुर्गम अत्याचार शुरू कर दिए। मुक्ति बाहिनी के माध्यम से शेख मुजीबुर रहमान ने वहाँ आज़ादी का आंदोलन चलाया और भारत रत्न स्वर्गीय इंदिरा जी ने इस बात को महसूस किया गया कि हमारा पड़ोसी देश आज विषम परिस्थिति में जूझ रहा है। हमारा कर्तव्य है कि हमारे काम जो मानव धर्म सर्वोत्तम धर्म, मानव सेवा ही सर्वोत्तम सेवा है, इस सोच के साथ उन्होंने मुक्ति बाहिनी का साथ दिया। कांग्रेस ने मुजीबुर रहमान को समर्थन दिया और बांग्लादेश की स्थापना की। ऐसी महान विभूति ने जो हमारा दुश्मन नंबर 1 था उसके 2 टुकड़े कर दिए, लेकिन कभी भी उसका श्रेय उन्होंने अपने चुनाव में नहीं लिया। साथ ही साथ जब पूरा देश में ये तय था कि केवल वही लोग जिनको वीटो पावर उसमें लगा है वही लोग आपके आणविक हथियारों का निर्माण कर पाएंगे, तो इंदिरा जी ने 1974 में ही विस्फोट किया जिसका पूरा विश्व ने विरोध किया, लेकिन इंदिरा जी कभी झुकी नहीं। ऐसी महान विभूति को हम याद करते हैं। उन्होंने देश जनता की सेवा के लिए राजा महाराजाओं का प्रीवर्ष समाप्ति किया, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया ताकि यहाँ के बेरोजगार लोग, छोटे छोटे उद्योग धंधे करने वाले लोग अपना आजीविका का साधन करते हुए अपना कारोबार संभाल सकें। ऐसे महान विभूति जिन्होंने देश के आन मान शान के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी, ऐसी महान विभूति का आज हम जन्म दिवस मना रहे हैं। भगवान उनको अपने चरणों में स्थान दे। कांग्रेस पार्टी इस बात के लिए उनका ऋणी रहेगी कि उन्होंने जो आदर्श, जो सिद्धांत कांग्रेस कार्यकर्ताओं को दिया है उसका उनका अनुकरण सदैव कांग्रेस पार्टी करती रहेगी। यही हमारी सच्ची श्रद्धांजलि उनके लिए होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। लोगों ने जिनको लौह महिला, पूरे देश ने जिनको लौह महिला माना था, उनको यूं ही लौह महिला नहीं कहा गया। निक्सन के 7वें बेड़े को जब खबर मिली कि अमेरिका के निक्सन ने 7वां बेड़ा यहां भेज दिया भारत की तरफ को, वो तब भी नहीं घबराई और मुक्ति वाहिनी के रूप में बांग्लादेश को आजादी दिलाई।
तो ये कहीं ना कहीं एक सफल राजनीतिक के तौर पर उनको माना जाता है कि किस तरीके से उनके जो बातें थी, वो जो बात अगर उनने कही तो उसको दृढ़ता से उनने माना भी है और उनको स्वीकार भी किया है। तो मैं इंदिरा गांधी जी की जयंती के अवसर पर समस्त प्रदेशवासियों को, जनपद वासियों को, देशवासियों को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं इस बात के लिए भी देता हूं कि उनसे हमको कुछ ना कुछ सीख लेने की जरूरत है। जिस तरीके से आज का राजनीतिक परिदृश्य है, उस राजनीतिक परिदृश्य में कहीं ना कहीं हम लोग जो है हमारे जो आज के राजनेता हैं वो कहीं ना कहीं पीछे होते हुए नजर आ रहे हैं। तो हमको कहना है कि देश की अस्मिता के लिए हमको कड़े से कड़े अगर फैसले भी लेने पड़ते हैं तो वो कहीं ना कहीं इंदिरा जी से हमको सीखने की जरूरत है। आज उनकी जयंती पर बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और निश्चित तौर पर एक नई सीख के साथ कांग्रेस पार्टी स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी की जो जयंती आज हम कांग्रेस कार्यालय में मना रहे हैं तो उससे एक नई ऊर्जा के साथ हम आगे जाएंगे।